नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर प्रकाश पांडे, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज आप लोगों के सामने आने का एक कारण था। मैं आपसे एक निवेदन करने आया हूँ, एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। देखिए, ये समय कितना कठिन है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस पेंडेमिक के दौर से, न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां खोई हैं, न जाने कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी खोई है, न जाने कितने लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खोया है, न जाने कितने लोगों ने अपने पेरेंट्स को खोया है, परिवार खोया है, परिवार के किसी सदस्य को खोया है। खोया ही खोया है, पाया बहुत कम है लोगों ने। पाने के नाम पर केवल एक ही चीज़ रही है, अनुभव। ठीक, ऐसे समय पर लोगों की बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारे नीड है लोगों की, जो कई सारे लोग मिल करके इस समय पर उस नीड को फुलफ़िल करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह हैं, एनजीओज़ हैं, जो कि लगातार लोगों को ये बेनिफिट्स पहुंचाते चले जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो सूचना के माध्यम से हो, चाहे वो उनके लिए ऑक्सीजन की उपलब्धता करानी हो, या किसी के लिए रेमडेसिविर की ज़रूरत है उसकी उपलब्धता करानी हो, या भोजन की उपलब्धता करानी हो। अलग अलग तरीके से लोग अपने काम में जुटे हुए हैं। मैं भी पिछले एक महीने से 20-25 दिन से ये देख रहा हूँ कि मैं भी लगातार अपने आप को इन्वॉल्व करता चला जा रहा था इसमें, और जितना जहाँ पर सहयोग हो सकता था लोगों का वो करता चला आया। मगर ये देख रहा हूँ कि एक व्यक्ति के करने से ये चीज़ संभव नहीं है। एक व्यक्ति अकेला करते करते थक जाता है कई बार, और फिर इस चीज़ से वो क्या कर देता है, स्टेप बैक कर लेता है। रीज़न कई बार फाइनेंशियल होते हैं, रीज़न कई बार उसका खुद का बॉडी जवाब दे जाती है, फैटीग होता है, उसको भी स्ट्रेस होता है, जिसके कारण वो परेशान होकर के धीरे से स्टेप बैक कर लेते हैं जब देखते हैं ये चीज़ें। तो एक क्यों ना इस तरीके की मुहिम की शुरुआत की जाए। हम ये जानते हैं कि समय पर कई सारे लोग होंगे जो प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे, उनकी हो सकता है कि तनख्वाह पूरी प्रॉपर ना आ रही हो, और फाइनेंशियली वो भी स्ट्रगल कर रहे हो, वो खुद भी परेशानी में हो, चाहे वो उनके परिवार के लोग भी परेशानी में हो। ये स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है। हर जगह पर ये कहीं ना कहीं ये हो रहा है, और वास्तविकता है ये लोग कि परेशान हैं। लोग अपनी ही मदद नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरों की मदद करने की तो बात छोड़ दीजिए। मगर यदि ईश्वर ने आपको इतना सक्षम बनाया है, इतना काबिल बनाया है कि आप सुबह शाम 2 वक्त का खाना आप सुकून से खा रहे हैं घर पर बैठ करके, तो आप इस समय सौभाग्यशाली हैं। आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करिए कि आप इस लायक तो हैं कि कम से कम आप इस चीज़ को मैनेज कर पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। जो डेली वेजेस में काम करने वाले लोग थे, जो ठेला रेडी रोड पटरी में काम करने वाले लोग थे, इन लोगों के पास जॉब नहीं है। ये तो खैर अपनी जगह पर परेशान है ही। बहुत सारे लोग जो इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, बाहर से लोग आते हैं भोपाल जैसी शहर पर या कहीं पर भी जहाँ पर इलाज कराने के लिए अपने पेरेंट्स का आते हैं, और उनके पास व्यवस्थाएँ नहीं हैं किसी भी प्रकार की खुद को सस्टेन कराने की। कुछ ऐसे लोगों की मदद के लिए आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर जो कि अकेले यहाँ पर रहते हैं और अपने जीविका चलाने के लिए किसी तरीके से संघर्षरत हैं। कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से। वो आपके आस पड़ोस मोहल्ले में भी कई सारे लोग ऐसे होंगे। इस दौरान कहीं यदि उनको तकलीफ़ हो जाती है, या आपके पड़ोसी की तकलीफ़ हो जाती है, किसी को भी XYZ तकलीफ़ होती है, मैं यहाँ पर आपसे किसी तरीके के फंड रेज के लिए नहीं आया हूँ कि मैं ये सारा काम कर रहा हूँ तो आप किसी तरीके से मेरे पास फंड भेजिए और मैं इस चीज़ को आगे बढ़ाऊँगा। जितनी मेरी सक्षमता है मैं उस चीज़ को करता रहूँगा। मगर आप लोगों से निवेदन ये है, आप लोग अपनी परिस्थिति को देखते हुए, अपनी चीज़ों को देखते हुए ऐसा भी नहीं करना है कि खुद को पूरी तरीके से ऐसा ही डिवोट कर दें कि आप अपने लिए नुकसान पहुंचा लें। इस तरीके का ना करते हुए आप जिम्मेदारी उठाएं कि 1 से 2 व्यक्ति जो आपके आस पड़ोस मोहल्ले में कहीं पर भी ऐसा व्यक्ति जो नीडी पर्सन है, ऐसा लगता है कि उसे ज़रूरत है, आप कहीं पर उसके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं तो भोजन की व्यवस्था करें। आपके कहीं आस पास पहचान में कहीं पर उसके लिए आप दवाइयों की व्यवस्था कर सकते हैं, दवाइयों की व्यवस्था करें। ऐसे लोग जो परेशान होते चले जा रहे हैं, और ख़ासकर इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि इस समय पर लोग को मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अंदर से व्याकुलता उनके अंदर आ रही है, बेचैनी आ रही है कि क्या होगा, कैसे होगा। लोगों से संवाद जरूर करते रहिए, संवाद बिल्कुल मत रोकिए, और ऐसी जगह पर लोगों को आइडेंटिफाई करिए कि जो लोग होम आइसोलेटेड हैं, उनको पता चल गया है कि वो कोविड पॉजिटिव हैं, और उसके बाद घबराहट ज़्यादा हो रही है। आपने देखा होगा कि इस बार पेंडेमिक के दौरान पिछली बार आपको ये नहीं पता चला होगा कि ऑक्सीजन की इतनी ज़्यादा क्राइसिस थी। इस बार ऑक्सीजन की क्राइसिस बढ़ रही है। उसके पीछे कारण केवल इतना सा है कि लोग इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं। कभी भी आप देखिएगा, मैं कोई मेडिकल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करिएगा कि सोच करके आप सांसें लेने की कोशिश करिए।
या कभी किसी स्टेज में अचानक से खड़े होकर के आपके हाथ में माइक पकड़ा दिया गया और कहा गया कि आप बोलिए, उस समय देखते हैं कि आपका मुंह सूखने लगता है, सांसें भरना शुरू हो जाती हैं। आपने देखा होगा, आप अच्छे भले स्वस्थ आदमी, आपके साथ ऐसा होता तो घबराहट की स्थिति पर क्या हो जाता है कि आपको सांसों लेने में ब्रीदिंग सफोकेशन और ये सारी चीज़ें स्वाभाविकता से होने लगती हैं और आप घबरा करके फिर उस चीज़ को अपने लिए एक ऐसी बीमारी बना कर लेते हैं कि जिसके कारण आप अपने आप शरीर को नुकसान पहुँचा लेते हैं। ठीक है, और इसी ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की ऐसी मृत्यु हो गई जिनको ऑक्सीजन नहीं पूरी हो पाई। तो इस समय पर ये जो चीज़ें हो रही हैं, लोगों को आप मॉरल सपोर्ट बनिए, लोगों को ये समझाइए कि देखिए आप पैनिक ना क्रिएट करें, परेशान ना हो, एक डॉक्टर की एक एक्सपर्ट की आप जानकारी लीजिए, एक राय लीजिए, उससे सुझाव लीजिए, अपनी दवाइयाँ कंटिन्यू करिए। और जो व्यक्ति ऐसे दौरान पे खाना बंद कर रहा है, कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा है, स्मेल नहीं आ रहा है, उसको ज़रूर इस बात के लिए मोटिवेट करिए कि खाना खाइए। यदि आप खाना खाते रहेंगे, अच्छी हेल्दी डाइट लेते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ बना रहेगा, शरीर की बीमारी से लड़ने की ताकत बनी रहेगी, आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, तो आप जल्दी उबर करके इससे आ जाएंगे। न जाने कितने लोगों ने ऐसा किया कि खाना बंद कर दिया और उसके कारण उनका स्वास्थ्य और ख़राब होता चला गया। अच्छे हेल्दी से हेल्दी लोगों के साथ ऐसी दिक्कतें हुई हैं और बहुत कष्ट होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और आपको पता चलता है, मैसेज पड़ा रहता है, ओम शांति लिखा है किसी के साथ, कहीं पता चलता है कि अभी ये नहीं रहे, वो नहीं रहे। दिन भर में ऐसी न्यूज़ आना इस समय तो सुबह से ही जैसे ही आप मैसेज खोलते हैं तो आपको दिखता है कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो इससे मन व्यथित होता है। आप एक काम और कर सकते हैं, मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप मेरा नंबर 9425626397 जो कि आपके अभी स्क्रीन में भी मिल जाएगा, आप ये नंबर शेयर कर सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को मॉरल सपोर्ट चाहिए, मैं किसी भी तरीके का मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं मेडिकल एडवाइस तो नहीं दे सकता, मैं खुद इस दौर से गुजर करके आया हूं, किन किन परिस्थितियों को मैंने झेला है, उस समय पर क्या तकलीफ होती थी मुझे, ये सारी चीज़ें मैं उनसे यदि एक बार संवाद करूंगा, शायद वो उस बात को, वास्तविकता को वो समझ पाएँ, पैनिक ना करें, घबराएं नहीं वो, और अपने आप को घर पर भी रह करके ठीक कर पाएँ। ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगा आप सभी से कि यदि इस चीज़ का बेड़ा आप उठा लें कि आस पड़ोस मोहल्ले परिवारजन में 1 से 2 व्यक्ति का यदि आप डेली, चाहे वो खाने की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी तरीके का मॉरल सपोर्ट हो, यदि आप एक दूसरे का साथ देते हुए चलेंगे। देखिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की व्यवस्थाएं क्या है, ये उनकी जगह पर बात है, मगर यदि हमारे किसी सहयोग से यदि किसी की ज़िंदगी बच जाती है तो शायद इससे बड़ा पुण्य का काम नहीं होगा, इससे बड़ा सौभाग्य का काम नहीं होगा। ईश्वर द्वारा हमें इस दुनिया में लाया गया, इस जीवन की सार्थकता इससे ज़्यादा सिद्ध करने का मौका नहीं है आपके पास, कभी ऐसा होगा नहीं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप लोगों की जितनी मदद कर सकते हैं, आप एक बार आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं कि यदि ऐसी चीज़ों के साथ जुड़ करके यदि आप कहीं पर जाना चाहते हैं जहाँ पर लोग अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, आप उनके साथ मिलकर के सहयोग करना चाहते हैं, तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं कि साहब हम इन चीज़ों में अपना योगदान देना चाहते हैं, मगर उन्हीं के साथ कोई व्यक्तिगत तौर पर आपको मुझसे जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ के लिए अलग अलग आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने से अच्छा है ये है कि आप व्यक्तिगत तौर पर जिसको जितनी आप सपोर्ट कर सकते हैं, जितना सपोर्ट कर सकते हैं आप करिए। ठीक, उम्मीद है कि आप मेरी इस मैसेज को पॉजिटिवली सभी तक पहुंचाएंगे और आप अपने इस मैसेज को अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। आखिरी में एक बात और कि ये तो ज़रूरी है ही कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले में आसपास हम देखते होंगे कि कई सारे ऐसे बेजुबान जानवर हैं जो हमसे कुछ नहीं कह सकते। हम इंसान तो हमारी जो ज़रूरतें हैं, हमारी जो नीड है, हम किसी से कह भी सकते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें ये चीज़ें आप दे सकते हैं, मगर वो बेजुबान जानवर किसी से कह नहीं सकते। आप जितना हो सके आपके घर का यदि बचा हुआ कुछ खाना, यदि कुछ बची हुई रोटी यदि हम उन्हें भी दे सकें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। धन्यवाद, नमस्कार।